आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे, आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज की इस सुबह में, आज के इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगा आपसे उन लोगों से, खास तौर पर जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बोझ के नीचे दब चुके हैं, जिनको ये लगता है कि नाउ देयर इज़ अ नो वे। उनको लगता है कि हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है, हर तरफ प्रॉब्लम है, ट्रबल है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मेरे प्रियो, अगर आज आप उनमें से एक हैं जिसकी लाइफ में ये सब सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आज का वचन जब आप सुनेंगे, इस वचन को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम, आपकी ट्रबल को ये वचन आज सॉल्व करने वाला है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपको नई जिंदगी के साथ जोड़ेगा। आपकी सारी एंजाइटी, सारा बोझ, सारी ट्रबल आज खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये फील होता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी ही मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, I am the way. If you don't have the way, Jesus said himself, I am the way, truth and life. यीशु मसीह ना सिर्फ आपको रास्ता देने में सक्षम है, वो आपको सच्ची जिंदगी देने में सक्षम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं, उसका 11 अध्याय, उसकी 28 आयत से पढ़ें, वहां पे क्या लिखा? वहां पे लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, कोई आपको ये नहीं बोलता कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर तरफ आपको नजर आता है कि मुझे इसके लिए भी ये करना है, इसको भी ये करना है, मुझे ये इंस्टॉलमेंट भरनी है,
मुझे अपने काम पे जाना है, मुझे अपनी फैमिली को फीड करना है, सब चीज़ों के बोझ के तले अगर आप दबे हुए हैं तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह के पास आने का क्या मतलब? यीशु मसीह के पास आने का मतलब है कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ समय देना है, आराधना करनी है, चर्च भवन में होना है, बाइबल को पढ़ना है। जब आप वचनों को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप सरमन्स को सुनेंगे, प्रेयर को रिसीव करेंगे, पॉसिबल नहीं कि आपकी लाइफ सेम रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के ये वर्ड है, ये किसी इंसान के, मेरे, आपके, किसी के वर्ड नहीं। उसने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, वो इसका तरीका बताता है कि मेरे पास आके तुम्हें क्या करना है, कैसे तुम मेरी हजूरी में, मेरी प्रेजेंस में बने रह सकते हो। लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। उसने कहा, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अब यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, मेरे बोझ को तुम उठाओ। अब अपने बोझ को तो हम चाहते हैं कि हम उसके ऊपर डाल दें, हमारी हर चिंता, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम, वचन कहता है मेरे ऊपर डाल दो, हम उसके ऊपर डालने को तैयार हैं। पर उसके आगे बाइबल क्या कहती? वचन में लिखा कि मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या है यीशु मसीह का बोझ? क्या है यीशु मसीह का जो हार्ट? वो चाहता है कि आप उसको लो और उसके ऊपर काम करो। बाइबल कहती, यीशु मसीह ने कहा, मेरी इच्छा, मेरा काम ये है, मेरा हार्ट ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। इसका मतलब जिस काम के लिए वो इस धरती पर आया, उस काम को आप और मैं करें, ये उसकी इच्छा है। क्या है उसका काम? मैथ्यू 28 अगर 18 से आप पढ़ते, वहां पे लिखा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब प्रभु यीशु मसीह का जुआ ये है कि उसके वचन का प्रचार, और वचन के प्रचार को करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको पुलपिट चाहिए, आपको प्रीचर बनना है। नहीं, वचन क्या है? वचन आपकी लाइफ है। अगर आप उसको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलाते हैं, अपनी लाइफ से आप इस बात को दिखा सकते हैं कि वचन क्या कहता है। कैसे? बाइबल कहती है, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, आप ऐसा कर सकते हैं। बाइबल कहती है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, आप ऐसा कर सकते हैं। बाइबल कहती, अपने हेट करने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए तू अपने दिल में प्यार रख, उनको माफ कर, आप ये कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, अपनी गवाही को शेयर कर, जो तेरी लाइफ में परमेश्वर ने किया उसको दूसरों के साथ बांट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि उसने कहा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे राज्य में प्रचार करो, पूरे जगत में प्रचार करो। अब वचन का प्रचार भले ही आप नहीं कर सकते, आप अपनी गवाही का प्रचार कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया। जब आप ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो कोई काम नहीं, आपको ये लगता है कि मुझे तो परमेश्वर ने कोई टेस्टिमनी नहीं दी, तो मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने ये कहा कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसी ने ये कहा कि जाके मेरे वचन का प्रचार करो। अगर अब तक आपके पास वचन नहीं, टेस्टिमनी नहीं, गवाही नहीं, तो बैठो उसके पास, करो प्रार्थना, करो आराधना, परमेश्वर के भवन में हर तरह से इन्वॉल्व रहो, और फिर देखो वो आपको वो वचन, वो टेस्टिमनी देगा। हालेलुया। उसने कहा, तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को, पवित्र आत्मा मांगने वाले को अच्छी वस्तु ना देगा? हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है? हमें ये लगता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, और हमें लगता है कि वही कुछ करेगा। परमेश्वर ये सोचता है कि कब ये मेरे वचन को पढ़ेगा और वचन में से प्रार्थना करेगा।
बाइबल कहती है यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना प्रमाण दो। मुकद्दमा क्या है? मुकद्दमा आपकी प्रेयर है, आपकी ट्रबल, आपका बोझ, आपकी सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हैं। और प्रमाण क्या है? प्रमाण है परमेश्वर का वचन, जो पहले उसने किया, वचन में लिखा, आप उसको बोल के क्लेम कर सकते हैं, परमेश्वर तूने पहले भी ये किया, आज मेरी लाइफ में मुझे तेरी ज़रूरत है। वो आपकी प्रेयर को डेफिनेटली आंसर करेगा, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा अपने प्रमाण को दो। अगर दुनियावी तौर पर आप देखते हैं, कोई जज अगर किसी केस को मॉनिटर करता है, उसमें जब उस व्यक्ति को, जिसको वकील ऑफेंड कर रहा होता है, वो उसको बताता है कि देखो इसने जो किया, पहले इस केस में सेम सिचुएशन थी, आपने इस व्यक्ति को आपने छोड़ दिया, आपने इसको रिहा किया, आपने इसके साथ ये अच्छा किया, और जज को उस बात को मानना पड़ता है क्योंकि वो उस संविधान में से, लॉ में से उसको बताया जाता है। सेम चीज़ परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम इमोशनल होगे, रोते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, पर जब तुम वचन को लेके आओगे, अपने प्रमाण को दोगे, चीज़ें चेंज होंगी। हालेलुया। उसने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज का वचन मैं आपको जब बता रहा हूं तो आप यकीन करिए, इस प्रार्थना को, इस वचन को रिसीव करने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। भूल जाओ कि कौन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, सिर्फ वचन के ऊपर कंसंट्रेट करो। अगर आप भजन संहिता 6 अध्याय उसकी पहली 2 आयतों को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हालेलुया। बाइबल कहती जब दाऊद इस बात को परमेश्वर को बोल रहा था कि मैं बहुत ट्रबल में हूँ, मैं कुमला गया हूँ, परमेश्वर मैं ट्रबल में हूँ, बीमारी में हूँ, तो वो बोलता है मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आज सेम चीज़ आप अपनी लाइफ के ऊपर फील कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी हड्डियों में बेचैनी हो सकता है आप ट्रबल फील कर रहे हो, आपको लगता है कि सब कुछ डन हो रहा है, मेरी उम्र बढ़ रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं मैं वापस चला जाऊं, इस काम को करूं, क्या ये इस चीज़ को छोड़ दूं। बहुत चीज़ें ट्रबल में आपको नज़र आती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना देता है क्योंकि वो कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप बीमार हैं, परमेश्वर का वचन आपको चंगा कर सकता है। आप ट्रबल में हैं, वो ट्रबल में से निकाल सकता है। कैसे? अगर आप इमोशनल होकर बोलेंगे वो एक अलग मैटर है, पर जब आप वचन में से बोलेंगे, बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती आपके और मेरे बीमारी से छूटने के लिए, हमें ट्रबल से निकालने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। कांटों का ताज का क्या मतलब? कांटों के लिए अगर आप बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति में, वहां पे बताया गया परमेश्वर ने ये चीज आदम को बोली थी क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए ये धरती तेरे लिए कांटे, ऊंट कटारे उगाएगी। मेरे प्रियो, कांटे जो है, ट्रबल जो है, वो बीमारियों को दर्शाते हैं, और यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया, उसको कोड़े मारे गए, उसने उन कांटों को अपनी बॉडी पे, अपने सिर के ऊपर लेके आपको उस कांटों से फ्री किया है। आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलते हुए इन वचनों को क्लेम कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम बीमारियों से छूट जाएं, इसके लिए तूने ऑलरेडी हमारे लिए दुखों को सहा है। हम डिप्रेशन से छूट जाएं, तूने उस डिप्रेशन को अपने ऊपर लिया, तूने चीज़ों को हमारे लिए सुधार दिया। हम छूट जाएं, तूने कहा मेरा बोझ ले लो, वो सहज है। तेरा बोझ ये है कि मैं आनंदित रहूं, तेरा बोझ ये है कि मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करूं। मुझे मेरी टेस्टमनी दे खुदावन, मैं उसे शेयर करूंगा। जब आप इन चीज़ों को बोलते हैं, आप चीज़ों को चेंज होते देखते हैं। अब कई बार लोगों को लगता है मेरे बोलने से क्या है, मैं तो बोल दूंगा, पर कुछ हुआ तो है नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पास है उसे ये विश्वास करना है कि वो जीवित है, और विश्वास करने वालों के वर्ड्स जो हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि आप कुछ भी बोल दें और कुछ भी करते रहें। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको पता है मेरे वर्ड्स में ताकत है, पावर है। जब आप
दुखी हैं, जब आप ट्रबल में हैं, बोझ के नीचे हैं, मोस्टली लोग नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं और वही नेगेटिव वर्ड्स को लेके डेविल काम करता है और परमेश्वर चाह के भी आपको नहीं छुड़ाता। क्यों? क्योंकि आपने उस वर्ड्स को बो दिया। अब जो बो दिया वो उगेगा जरूर, वो फल जरूर लेके आएगा। हालेलुया। अब बजाय इसके अब वचन उठा सकते हैं। अब नीति वचन 3 अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जो आयु है, जो मेरी उम्र है, वो तो जितनी लिख दी उतनी है, पर बाइबल ये कहती है अगर आप अपने वचनों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपने मुंह पे कंट्रोल रखते हैं, परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षा को आप मेडिटेट करते हैं, आप इन वचनों को रिलीज कर सकते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तेरे वचन में लिखा है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। अगेन उसके काम क्या? आपकी लाइफ की टेस्टमनी जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने दिया, आप उसको शेयर करेंगे लोगों के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो वचन पूरा होगा। उसने कहा मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। तो ये परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में कि आप कैसे अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। हालेलुया। आप इमेजिन करो जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, एक तो पहले आप दुखी हैं, ऊपर से आपके मुंह से दुखी होने पे क्या निकलता है? नेगेटिव वर्ड्स, ताकि वही आपकी लाइफ के ऊपर बोया जाए और ट्रबल कभी अलग ना हो। हालेलुया। आगे लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पा सकता है, तू अति बुद्धिमान हो सकता है। बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, तुझे लगता है मैं ट्रबल में हूं तो मैं ये गलत काम कर दूं। आपको लगता है मेरा फाइनेंस कम है, मैं चोरी कर लूं, मैं चाहे टैक्स चोरी करूं या कैश पे काम कर लूं या मैं किसी को चीट कर लूं। आपको लगता है ये रास्ते इख्तियार करके मैं इजी हो जाऊंगा, मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। आप नहीं जानते ये एक ऐसे बीज को आप बो रहे हैं जो डेविल अभी आपको दिखाता तो है कि इससे तू सुखी हो जाएगा, पर आने वाले टाइम में वो आपको और फंसा देगा। जब यीशु मसीह को लोगों ने पूछा क्या हमें टैक्स देना चाहिए, उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते, आप किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी का हक नहीं मार सकते, और जो गवर्नमेंट का है उसमें भी आप चीट नहीं कर सकते। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप परमेश्वर को ऑनर करते हैं, परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ से, अपनी लाइफस्टाइल से आप खड़े रहते हैं, कोई बोझ, कोई ट्रबल आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है, और वचन मैंने नहीं लिखा, ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया, और अगर पवित्र आत्मा ने लिखवाया तो ये झूठ नहीं हो सकता। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में इसको पूरा होते देखा है, आप अपनी लाइफ में इसको पूरा होते देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आप इन वचनों को क्लेम कर सकते हैं। अपने सर के ऊपर हाथ रख के एवरीडे इन वचनों को बोलो इनको। खुदावंद वचन ये कहता है कि मेरी हड्डियों में जो बेचैनी है उससे तू मुझे छुड़ा सकता है, मेरी हड्डियों में जो ट्रबल है, जो मेरी प्रॉब्लम है उससे तू मुझे छुड़ा सकता है, जो मेरी एंजाइटी है वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि वचन ये कहता है मैं डिप्रेस ना हूं, इसलिए तूने उस सारे डिप्रेशन को सहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ चलते हैं, फिर ये वचन आपके लिए है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप ट्रबल में रहें, वो नहीं चाहता आप बीमारी में रहें, आप बेचैन रहें। इसीलिए उसने वचन में लिखाया, इसीलिए उसने कहा कि जब तेरी हड्डियों में बेचैनी है तो तुझे इन वचनों को क्लेम करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल
बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। पर क्या हम इसको जानते हैं? बात यह है कि हम बहुत प्रॉब्लम में होके बहुत नेगेटिव बोल देते हैं और फिर हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों है, क्योंकि ये आप ही के वर्ड हैं। और याद रखो, आप और मैं परमेश्वर की इमेज में बनाए गए। गॉड क्रिएटेड अस ऑन हिज इमेज, बाइबल कहती है। जब हम उसकी इमेज में हैं तो आपके वर्ड भी उसकी इमेज में हैं। परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर देखी सब चीजें जो आपको दिखाई देती हैं मुंह के वचन से बनाई। आप अपने लिए ट्रबल को अपने मुंह के वचन से क्रिएट कर लेते हैं। अय्यूब 5 और उसकी 6 आयत में लिखा, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, न कष्ट भूमि में से उगता है। विपत्ति धूल में से नहीं बनती मेरे प्रियो। जिस ट्रबल में आप हैं, आप उसको अगर जांचेंगे, आपको उसकी अगर रूट में जाएंगे, आप देखेंगे आपके खुद के वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे लाके उसने खड़ा कर दिया। आपकी खुद की वो डिसीजंस हैं जिसकी वजह से आप आज अपनी सिचुएशन में खड़े हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो उसने कहा, अगर तू मेरी तरफ आएगा, अगर तू मुझसे प्यार करेगा तो मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। बाइबल कहती, जब तू ट्रबल में होगा मैं तुझसे बात करूंगा। बाइबल कहती, विपत्ति के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना सुन के तुझे छुड़ाऊंगा। एक बात यह है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं पर कोई उत्तर नहीं आता, पर एक बात यह है कि आप प्रेयर करते हैं और उत्तर आता है। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो जीवित है, जो आपसे बात करके उसका उत्तर देगा। और एक ये बात है कि आप कोई दूसरी तरफ है या नहीं आपको पता नहीं, पर आप बात कर रहे हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन है, ये परमेश्वर की ओर से दी गई कन्वर्सेशन है। जब आप इसको पढ़ते हैं, आप इसका जवाब देते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो फिर से आपको लौट के उत्तर देता है। ये दो लोगों के बीच में होने वाली वार्तालाप है। उसने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में या बाकी जगहों पे जब वो काम करता था, जब वो चलता था, लोगों से मिलता था, बाइबल कहती अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, हर तरह के सूखे हाथ वाले, सूखे अंग वाले, बीमारियों वाले, ट्रबल वाले लोग उसके पास आते थे और वो चंगे होके जाते थे, हील होके जाते थे, डिलीवर होके जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी है, उसके पास वो ताकत है। अगर वो ये बोल रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, उसके पास अथॉरिटी है आपको आराम देने की। हालेलुया। कई बार अगर आप प्रॉब्लम में होते हैं, आपके साथ में यार दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो, तो बोलता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ तो ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ ये बोलता है, दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलता है कि जब तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर, मैं तेरी फाइनेंशियली हेल्प करूंगा, फिजिकली हेल्प करूंगा, मेंटली हेल्प करूंगा, हर तरह से तेरे साथ रहूंगा। तो आप जरा इमेजिन करो कि कौन सा दोनों में से व्यक्ति है जिसके पास आप जाना चाहेंगे और जिससे आपको हेल्प मिलेगी। यही यीशु मसीह कहता है। उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप थक चुके हैं, विश्राम ढूंढते हैं। बाइबल कहती, तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, पर दुख भरी रोटी खाते हो। आज बहुत लोगों का यही हाल है। बहुत लोग सुबह जल्दी उठते हैं काम पे पहुंचने के लिए, रात को लेट काम से घर पे जाते हैं। क्यों? ताकि इस बोझ से छूट जाए, इस ट्रबल से छूट जाए। पर होता क्या है? कुछ चेंज नहीं होता। और जब ये चेंज नहीं लाइफ में आता तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर झगड़ा आता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, बच्चों की लड़ाई, बुजुर्गों की लड़ाई, एक दूसरे के साथ फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन चीज़ों को ख़राब करती है। जब आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकते। अगर वो आपसे कुछ बात करे भी तो भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हैं। आपको लगता है ये मेरी लाइफ में सेटल होना चाहिए, पर आप ये नहीं समझ रहे कि उसको सेटल करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे।
हालेलुया। एक कॉपी को फाड़ के एक अलमारी में बंद करके रख दो, 2 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल, क्या आपको लगता है अगर आप उसको 10 साल बाद भी निकालेंगे वो कॉपी के पन्ने जुड़ जाएंगे? क्या आपको लगता है वो अपने आप फिक्स हो जाएगी? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उसको फिक्स करना है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा और फिक्स करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति बीमार होता है, वो दवाई लेने जाता है, दवाई खाता है, अगर वो ठीक नहीं होता तो क्या वो क्विट कर देता है? क्या वो बोलता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना? नहीं, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो हायर डोज लेता है, वो उसको फिक्स करता है। सेम चीज़ है आपकी लाइफ में। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और आपको लगता है चीज़ें फिक्स नहीं है, तो आपको और ज़्यादा अपने आप को डिवोट करना है। अगर आपको लगता है अपने आप फिक्स हो जाएगा, तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी। एक कॉपी, एक पेज को अगर आप रख दे अलमारी में, कितने साल बाद भी निकालो वो वैसे का वैसा है। सेम आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप उसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर चाह के कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं, वो आपको विश्राम देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा। मैं तुझे वो बातें, वो मुश्किल बातें समझने के लिए बुद्धि दूंगा जिनको अभी तू नहीं जानता। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आप ट्रबल में हैं, इस बात से मुझे कोई इनकार नहीं। आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं कि आप प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हैं। हमारा काम है प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इन प्रॉब्लम्स में हैं और आप खुद से इनिशिएट नहीं लेंगे, खुद से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप चेंज को नहीं देख सकते। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टाइम निकालो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, आप बड़े चेंज को देखेंगे। हम कितनी गवाहियाँ सुनते हैं एवरी वीक। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, अपनी आंखों को बंद करो, इस प्रार्थना को रिसीव करो, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद आज तेरे वचन में से हमने देखा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदावंद ये आपके वचन है, मेरे वचन नहीं। जितने लोग खुदावंद आज डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ट्रबल में है, कर्जे में है, प्रॉब्लम में है, आज अभी राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं तेरे वचन की घोषणा इनके ऊपर करता हूँ। खुदावंद तेरे लोग हील होने पाए, डिलीवर होने पाए। बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, ये वचन इनकी जिंदगी के ऊपर पूरा हो। बाइबल कहती है कोई कर्जा तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, ये वचन इनकी जिंदगी में पूरे हो। बाइबल कहती है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा की कामों का वर्णन करूंगा, ये वचन इनकी जिंदगी में पूरे हो। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, ये वचन इनकी जिंदगी में पूरे हो। खुदावंद मैं तेरे लोगों को तेरे नाम से हील और डिलीवर घोषित करता हूँ। एवरी स्पिरिट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। खुदावंद तेरे लोगों को मैं हील और डिलीवर घोषित करता हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इतवार को परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आप भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। हम 24 घंटे प्रार्थना में होते हैं, उसमें भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। हम मिलकर दुआ करेंगे और मेरा ये फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।